दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो अब जब रिज़ल्ट आ गया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपसे वो भी शेयर करूं। जब से रिज़ल्ट आया है मैंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस जर्नी मैं देख रही हूँ और मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपनी सक्सेस जर्नी शेयर की है कि कैसे कैसे उन्हें सक्सेस मिली। तो दैट इज़ वेरी गुड, बट मैं आज आपसे अपनी सक्सेस जर्नी नहीं, अपनी फेलियर जर्नी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड शेयर करने आई हूँ। बिकॉज़ मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है और मैं फेल हो गई। बट क्या मैंने इस एग्ज़ाम से कुछ सीखा ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, और अंत में मेरी लर्निंग क्या रही? बस छोटी सी यही मेरी स्टोरी है। क्योंकि जब हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें उसके पीछे का जो वो फेलियर कभी दिखता ही नहीं है कि कितने फेल अटेम्प्ट्स के बाद उसको फाइनली सक्सेस मिली है। क्योंकि बहुत कम परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत सारे फेलियर्स का सामना करते हुए सक्सेस मिलती है। तो फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस जर्नी। तो मेरे ये जो एग्ज़ाम था इसकी जर्नी स्टार्ट होती है 2023 में, जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और आई वॉज फिगरिंग आउट कि मुझको क्या करना है, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। आई वॉज डूइंग माई PhD दैट टाइम। एंड उस टाइम पे आई थिंक यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म निकला हुआ था, बट उसका एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं था। उसी टाइम राजस्थान का भी फॉर्म आई डोंट रिमेंबर 2022 में आया था और 2023 में आया था। आई थिंक 2023 में ही आया था। बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था उसके लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि मैंने सुना था कि उसके एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और अदर स्टेट वालों का कोई स्कोप नहीं होता है। तो और मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हुए थे, तो मैंने सिर्फ डाल दिया था। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा फोकस एमपी का भी आया हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा था या तो एमपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, और यूपी की तो मेरी चल ही रही थी। बट समहाउ यूपी का एग्ज़ाम डिले हो गया और एमपी का भी एग्ज़ाम डिले हो गया। और उसी टाइम पे मैं झांसी में रहती थी PhD के लिए अपनी, और मैं अकेली रहती थी क्योंकि पापा की पोस्टिंग कानपुर हो गई थी। तो मैं अकेली रहती थी और आई वॉज लिटिल डिप्रेस्ड, सैड कि क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, दे आर JRF क्वालिफाइड, एंड इसके अलावा भी उनमें बहुत सारा टैलेंट है। कोई गाता अच्छा है, कोई कविताएं अच्छी लिखता है। तो कोई मतलब, तो मैं सोचती थी मेरे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है और मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा JRF क्वालिफाइड नहीं हो रहा था। तो कुछ भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो और उसी बीच में मम्मी ने मेरे घर वालों ने बोला कि अब तुम कानपुर वापस आ जाओ, क्योंकि झांसी में रह के करना गया है PhD, तो वहाँ से भी हो जाएगी। तो अ, और मैं बहुत और ज़्यादा सैड हो गई क्योंकि झांसी में मेरी जान बसती है। मुझे ये शहर इतना पसंद है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई सब कुछ झांसी में है, मेरे फ्रेंड्स झांसी में हैं, सब कुछ झांसी में है। और तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस चली गई कानपुर। और तब तब मुझे ऐसा लगा कि अब क्या है, अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जैसे ही मैं घर गई तो घर वालों से की तरफ से शादी का एक प्रेशर पड़ा मेरे सर पे कि अब लड़के ढूंढना शुरू करना है, अब शादी करनी है, अब शादी की एज हो रही है। और मैं बस उनसे लड़ती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी है। डेली हम किसी न किसी से बहस होती थी और मैं बस रोती रहती थी। तभी राजस्थान ने RPSC ने इस एग्ज़ाम की डेट निकाल दी कि थर्ड पेपर आई थिंक 7 ऑफ जनवरी को होना है। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, अब यही है तो फिर इसी की प्रिपरेशन करते हैं। और शायद MP का भी डेट्स आ गई थी, बट समहाउ पता नहीं मुझे क्या हुआ। और मैंने एक दो लोगों से बात भी की अपने फ्रेंड से, एंड
मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, समझ नहीं आया कि मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। एमपी का एग्ज़ाम डिले पे डिले हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये अभी फिक्स्ड है आरपीएससी, इसी की प्रिपरेशन करते हैं, और ये मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया। मुझे तब तक आरपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राजस्थान की जीके, कल्चर, हिस्ट्री, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि क्या थर्ड पेपर में क्या आता है, क्या सिलेबस है। और अक्टूबर तक, लास्ट तक मैंने सोचा कि चलो कोई कोर्स परचेस कर लेते हैं, तो मैंने एक कोर्स परचेस किया, और 2 मंथ मैंने उनका मतलब प्रिपरेशन की थी, नवंबर एंड दिसंबर, और जनवरी में मेरा एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम ठीक ठाक गया, तो मैंने सोचा चलो आगे भी फिर उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, और उस टाइम पे फिर से मैंने एक कोर्स परचेस करने की सोची, और मैंने घर वालों को नहीं बताया था। एंड वो कोर्स भी थोड़ा कॉस्टली ही था, और मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे कोई कोर्स परचेस करना है। ऑफ कोर्स वो मुझे मना नहीं करते, बट फिर भी पता नहीं क्यों आई समहाउ मैनेज द मनी, और मैंने वो कोर्स परचेस कर लिया, और अच्छा कोर्स था, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैं बस, बट घर वालों ने लाइक, उनको भरोसा, मुझे नहीं पता कि क्या था, उनको था तो कि ठीक है तुम प्रिपेयर करो, बट साथ में शादी के लिए भी अब सोचना शुरू कर दो, तो वो शादी वाला टॉपिक ना एकदम से आ ही जाता था बीच में मेरी प्रिपरेशन के। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी कि नहीं, मुझे तो निकलना है, यहाँ से निकलना है, निकलना है, निकलना है। तो मैं बस लगी हुई थी, दिन रात एक करके मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया है। मैंने अपनी पीएचडी नहीं देखी उस टाइम। मैंने 1 साल तक अपना पीएचडी का कोई काम नहीं किया, जिससे मेरी गाइड भी मुझसे अभी तक गुस्सा है। अभी तक मेरी पीएचडी खैर कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि 1 साल मैंने सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर किया। मैंने एमपी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया, मैंने किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई नहीं की थी, मैंने सिर्फ इसी एग्ज़ाम की पढ़ाई की। और बस मैंने कहा कि अपना 100% देंगे, बाकी सब भगवान जी की मर्ज़ी, भगवान जी जैसा चाहेंगे, या मेरी किस्मत में जो होगा। तो फिर उसके बाद मई में इसका एग्ज़ाम हुआ, और आई थिंक अगस्त में एमपी का एग्ज़ाम था, तो वो भी मैंने देखे। एंड सितंबर में मैंने झांसी में ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मेरा यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हुआ, और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और मैं खुश थी कि मैं, क्योंकि मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो वो टीचिंग मेरा मेन वो है कि टीचिंग कहीं भी हो, मैं टीचिंग कर रही हूँ, बच्चों से आसपास घिरी हुई हूँ। मैं ठीक रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। बट और मैंने इस एग्ज़ाम की, मेरा एग्ज़ाम कुछ खास अच्छा गया नहीं था, रिटन एग्ज़ाम, तो मैंने उस एग्ज़ाम की उम्मीद भी छोड़ दी थी। बट फिर जब दोबारा इसका फॉर्म्स आए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो मैंने सोचा कि फॉर्म्स आ गए, रिजल्ट नहीं आया, बस ऐसी क्यूरियोसिटी में मैंने चेक किया, तो देखा कि 4-5 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, और मैंने चेक ही नहीं किया था, क्योंकि मैं तो मान के बैठ गई थी कि मेरा नहीं होना है। बट जब मैंने चेक किया रिजल्ट, तो उसमें मेरा रोल नंबर था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूँ। बट मैं खुश थी कि चलिए ठीक है, इंटरव्यू तक तो जाएंगे, अब इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू, बट आई वॉज ऑल्सो नर्वस क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला था, मैंने कभी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी में तो मैं सभी जान पहचान के ही थे, तो एक अदर स्टेट में जाना मेरे लिए, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि जाना भी है या नहीं। तो एक इसी बीच में एक जयपुर से ही एक फ्रेंड ही, मतलब उस टाइम पे तो वो अननोन पर्सन ही थे। मैंने किसी ग्रुप से ढूंढ के टेलीग्राम पे उनको मैसेज किया कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। मुझे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मुझे इंटरव्यू का कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाया कि नहीं, आपको इंटरव्यू देने ज़रूर आना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भरोसा है कि आप अच्छा करोगी। तो ये थोड़ा सुन के मैंने कहा चल ठीक है, इंटरव्यू देते हैं। और
लेकिन मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन की नहीं थी इंटरव्यू की, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। यहाँ यूनिवर्सिटी में काफ़ी बिज़ी रहती थी, क्लासेस होती हैं बच्चों की, और उसके बाद अपना भी कुछ काम होता था पीएचडी का, तो मैं इतना तैयार नहीं कर पाई थी। बट फिर मैं इंटरव्यू देने गई, और इंटरव्यू मेरा अच्छा था, काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उसमें, जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। माय हैंड्स वर शेकिंग एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मैं इतना रोई, मैं रात भर रोई। आई क्राइड अ लॉट, रात भर। और जब मैं सुबह उठी हूँ एंड मैंने जब शीशा देखा तो मैंने अपनी शक्ल देखी और मैंने सोचा कि यार ठीक है, इतना प्रिपरेशन की थी और एक दिन रो लिया, एक दिन दुख मना लिया, बट ठीक है, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आगे फिर से देखेंगे। लेकिन मैंने सीखा बहुत। मैंने अपने सब्जेक्ट पे आई, मुझे नहीं पता कि मैंने इतना डीप कभी स्टडी की है, क्योंकि ऑफ कोर्स आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसका सिलेबस यूपी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी था और टफ भी था। तो उस वजह से मैंने उसको और इतने अच्छे से पढ़ा, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। तो मैंने इस जर्नी में ना पेशेंस रखना सीखा, क्योंकि लगभग 1 साल की जर्नी थी कि 2023 जनवरी में सॉरी 2024 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, और फिर रिज़ल्ट जो आया वो मई में रिज़ल्ट आया, 2025 में रिज़ल्ट आया। तो ये इतनी लंबी जर्नी में पेशेंस रखना कि अच्छा कैसे पेशेंस रखते हुए हमें तैयारी करनी है, और अपने आप को काम रखना है, और भरोसा रखना है अपनी मेहनत पे। और अगर नहीं भी हुआ ना, तो ये कि आगे कुछ अच्छा ही होगा, भगवान जी ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जब जब बीटीसी की हुई है, और मैंने प्राइमरी के लिए जब एग्ज़ाम दिया था यूपी में, तो मेरे सभी दोस्तों का हो गया था मुझे छोड़ के। तो उस टाइम भी मैंने ये सोचा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, बट समहाउ मैंने खुद को संभाला और सोचा कि भगवान जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। फिर मैंने नेट के लिए प्रिपेयर किया, और फिर मैंने पीएचडी में एनरोल किया, और मेरा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अभी हो गया है। तो भगवान जी ने मुझे उससे अच्छा ही दिया। कहाँ मैं प्राइमरी के लिए रो रही थी, और भगवान जी ने मुझे हायर एजुकेशन तक पहुँचा दिया है। तो अभी तक भगवान जी ने अच्छा, अगर मुझसे कुछ छीना है तो मुझे बदले में अच्छा ही दिया है। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस बार भी अगर मेरे साथ उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा कुछ सोच के रखा होगा, और अगर नहीं भी सोचा होगा तो भी कोई बात नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड। मैंने अपना 100% दिया, और अगर नहीं हुआ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ कमी रही वो मैं आगे ज़रूर पूरे करूँगी, और मैं मेहनत भी करती रहूँगी आगे। आगे मुझे नहीं पता कि मैं फिर से आयोग, हाँ, राजस्थान का तो मैं फिर से नहीं दूँगी, मैंने इस बार भी नहीं डाला है। मैं बस आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे अब आगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल मुझे अपनी पीएचडी पूरी करनी है, अभी तक मेरी पीएचडी नहीं हुई है, तो अभी मैं थोड़ा अपने आप को रेस्ट देके अपनी पीएचडी करूँगी। बाकी मैं यहाँ टीचिंग कर ही रही हूँ यूनिवर्सिटी में। तो हाँ, मुझे जिस चीज़ से प्यार है मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, और एक चीज़ से और मुझे प्यार है, मुझे कैमरा से बात करने से बहुत प्यार है। तो ये भी मैं कर रही हूँ, तो इतना कुछ छीना नहीं है भगवान जी ने मुझसे एक एग्ज़ाम के बदले। मेरे पास अभी भी चीज़ें हैं जो मुझे प्यारी हैं, जो मैं कर सकती हूँ। इतना केपेबल उन्होंने मुझे बनाया है, तो इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी कि अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है मेरी लाइफ में। बट या वो एक एग्ज़ाम ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट भले ही मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन वो जर्नी
बहुत खूबसूरत रही है। मुझे राजस्थान देखने का मौका मिला, जयपुर जयपुर मुझे बहुत सुंदर लगा, इनफैक्ट अजमेर इतना सुंदर था। तो राजस्थान से मुझे प्यार तो हो गया है और लेकिन एक ट्रॉमा भी मिला है, पता नहीं अब राजस्थान कब आऊँगी मैं। बट हाँ, यही थी मेरी फेलियर जर्नी। ऑफ कोर्स आप लोगों को इससे कुछ सीखने को तो नहीं मिला होगा, सीखते तो हम सिर्फ सक्सेस जर्नी से ही हैं। बट फिर भी मैंने जब अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आके बताऊँ कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में कि आपका क्या हुआ मैम, आपका हुआ या नहीं हुआ। और कुछ उनको कुछ पूछना भी था, शायद किसी ने कमेंट किया था कि कुछ बात करनी है। तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि बस यही था, मैं फेल हो गई, मेरा नहीं हुआ और आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे आगे क्या करना है। तो आप लोग बस बने रहिए ये देखने के लिए कि मैं आगे क्या करती हूँ, और मैं भी अभी सोचूंगी कि मुझे आगे अब क्या करना है पीएचडी के साथ साथ, और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करना है, और एक अच्छी टीचर जो अभी मुझे लगता है कि मैं नहीं बनी हूँ, मैं अभी उस जर्नी में ही हूँ। तो हम हमेशा खुद को एक लर्नर समझें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी भी एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, तो मैं अभी और ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगी, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करूँगी कि कभी फिर मुझे एक ऐसा अच्छा चांस मिले तो इस बार मैं उसे मिस ना करूँ। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।